गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बॉडी कैविटीज। ह्यूमन बॉडी कैविटीज, ह्यूमन बॉडी कैविटीज के बारे में मेडिकल साइंस के स्टडी में जब बिगिनिंग होता है पढ़ाई का, उसमें बॉडी कैविटीज एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बॉडी कैविटीज कहते हैं किसको है? सबसे बड़ी बात कि बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम उसको जानने का प्रयास करें। बॉडी कैविटीज का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जगह में, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग कैविटी में प्रेजेंट करता है। तो कैविटी का मतलब होता है एक हॉलो स्पेस, ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ ऑर्गन रहता भी है और बहुत सारे ऐसे भी कैविटी हमारे बॉडी में है जहाँ कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट मौजूद नहीं रहता है। तो बॉडी कैविटी हमारे बॉडी में बहुत सारे बॉडी कैविटीज हैं, बहुत सारे बोन्स मिलकर के हमारे बॉडी में बॉडी कैविटी बनाता है, जिसके बारे में आज देखने का काम है। सबसे पहले बॉडी कैविटी में सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन में क्रेनियल कैविटी की बात करते हैं। तो क्रेनियल कैविटी हम लोग स्कल में देखते हैं कि क्रेनियल कैविटी एक ऐसा कैविटी है जहाँ पर ह्यूमन ब्रेन हमारा प्रेजेंट रहता है। ह्यूमन ब्रेन जिस कैविटी में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्रेनियल कैविटी नाम देते हैं। यू कैन सी दिस इज द ह्यूमन स्कल, ओके, एंड वी कैन ऑल्सो सी द cranial cavity of the human skull. This cavity is known as cranial cavity of the skull, in which human brain is located. Okay, तो how it forms? सबसे बेसिक चीज है कि cranial cavity बना कैसे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जितने cranial bones है स्कल में मौजूद, जितने cranial bones है, तो cranial bones की अगर डिस्कशन करें हम लोग, तो 1 फ्रंटल बोन होता है, 2 पेराइटल बोन होता है, 2 टेम्पोरल बोन्स होते हैं, और बैक में पोस्टीरियर रीजन में 1 ऑक्सीपिटल बोन होता है। ये सारे बोन्स के साथ साथ 3 पेयर ऑफ ईयर ऑसिकल्स मिल करके क्रेनियल कैविटी बनाने में मदद करता है। तो पहला हमने देखा जो हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट बॉडी कैविटी है, उसको हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी, जहाँ पर हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन ह्यूमन ब्रेन प्रेजेंट करता है। सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड बॉडी कैविटी, जिसको हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी यू कैन सी हियर, थोरेसिक कैविटी, द थोरेसिक कैविटी इज कंपाइल्ड बाय one sternum, only one sternum is present in the human body, and 12 pair of ribs and vertebra at the posterior region. तो बैक में वर्टिब्रा है और 12 पेयर ऑफ रिब्स और सिंगल नंबर ऑफ स्टर्नम। Sternum is a flat bone of the human body, which is also known as breastbone, right? तो इसको breastbone भी कहते हैं। और ये ribs 12 पेयर ऑफ ribs के साथ साथ sternum और vertebra मिलकर के क्या बनाया? thoracic cavity बनाया। thoracic cavity जिसको rib cage भी कहते हैं, chest region भी कहते हैं, जहाँ पर हमारे बॉडी का 2 वाइटल ऑर्गन प्रेजेंट है, जो कि ह्यूमन लंग्स और ह्यूमन हार्ट है, राइट? तो ये ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन लंग्स थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 12 पेयर ऑफ रिब्स, 1 स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम मिलकर के सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जिसको कि हमने नाम दिया थोरेसिक कैविटी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक कैविटी है जिसको कि हम लोग पेक्टोरल कैविटी या पेक्टोरल गार्डन के नाम से जानते हैं। स्केपुला और पीछे में स्केपुला बोन है, स्केपुला और क्लेविकल के बीच में यहाँ कनकेविटी है, यहाँ डिप्रेशन है। आप महसूस कर सकते हैं कि इस कनकेविटी को हम लोग पेक्टोरल गार्डन या पेक्टोरल कैविटी कहते हैं। इसमें स्केपुला और क्लेविकल बोन मिलकर के यह पेक्टोरल कैविटी बनाता है। उसके बाद ये ह्यूमन ट्रंक में 2 पार्ट होता है, डायफ्राम से ऊपर थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम से नीचे एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी 9 रीजन में बटा हुआ है, जिसमें बहुत सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट रहते हैं, लाइक लीवर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज और भी इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स और भी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। जिसको कि थोरेक्स के नीचे जो एब्डोमेन होता है वो भी एब्डोमिनल कैविटी बनाने का काम करता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पेल्विक कैविटी। यू कैन सी हियर द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी अगर बात करते हैं तो
दो हिप बोन और एक लास्ट वर्टिब्रा जिसको कॉकिक्स कहते हैं लास्ट वर्टिब्रा, कॉकिक्स और दो हिप बोन मिल करके एक कैविटी बनाया जिसको कि हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। हमारे बॉडी में कैविटीज का बहुत बड़ा रोल है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं और इसमें अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग अपना रोल है। तो हमको इन बातों पे ध्यान देना है जब भी हम कैविटी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सा पार्ट मिल करके वो कैविटी बनाया है, कौन कौन सा बोन उसमें इंक्लूड है, इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट सेशन में देंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।